हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी हैबिट्स के बारे में जो आपके ब्रेन को एक हैप्पी ब्रेन बना देंगी। आप हमेशा खुश रहना सीख जाएंगे अगर आप इन 5 हैप्पीनेस हैबिट्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो नंबर 1 हैबिट जो है वो ये है कि आपको मटेरियल पोजेशंस में इन्वेस्ट करने की बजाय एक्सपीरियंसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जब भी आपको लगे कि आपके पास थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे हैं तो बजाय कि कोई आप टीवी खरीदें या लैपटॉप खरीदें या मोबाइल में पैसे इन्वेस्ट करें, जो कि एक डिप्रिशिएटिंग इन्वेस्टमेंट तो है ही, टाइम के साथ उसकी वैल्यू तक कम होगी ही, साथ में वो आपका टाइम वेस्ट भी बहुत ज़्यादा कराएगा। उसकी बजाय एक अच्छा वेकेशन पैकेज लें, कुछ ऐसी जगह पर कुछ ऐसा एडवेंचर करने जाएं जो आज से पहले कभी नहीं किया। आजकल लद्दाख का बाइक जो है वो जो लोग जाते हैं बाइक से पूरा लद्दाख का वो करने के लिए, क्या कहते हैं उसको, ट्रैवल करने के लिए ऑन दैट बाइक्स, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, बहुत एडवेंचरस और बहुत मज़ेदार एक्टिविटी है। मेरा भी सपना है कि मैं कभी करूं, पर मुझे भी बाइक चलाना आता नहीं है। जब सीखूंगी तब तो मैं ज़रूर से जाऊंगी, लेकिन ऐसी ही कोई एडवेंचरस एक्टिविटी फैमिली के साथ आप प्लान कीजिए जो पहले आपने कभी नहीं की। ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके माइंड को एक्टिव रखते हैं, आपका ब्रेन एकदम हैप्पी रहता है, हैप्पी हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा फ्लो बढ़ जाता है अगर आप खुद को ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं। तो मटीरियल पोजेशंस तो हम सारी जिंदगी बनाते ही रहते हैं। इसके साथ साथ अगर आप एक्सपीरियंसेस में थोड़ा सा इन्वेस्ट करना ज़्यादा शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ भी एक हैप्पी लाइफ बन जाएगी। सेकेंड नंबर थिंग इज डोंट हैव एनी ग्रजेस फॉर एनीवन इन योर माइंड। किसी दूसरे के बारे में मतलब गलत भावना रखना, किसी दूसरे के बारे में ग्रजेस रखना, ये चीज़ आपकी लाइफ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरे इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो ग्रज होता है आपने अपने माइंड पे एक बोझ की तरह लादा हुआ है। इससे जितनी जल्दी छुटकारा पा लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। छोटी सी जिंदगी है, पता नहीं कितने दिन की, हंसते खेलते खुशी से बिता लीजिए। किसी से कोई गलती हो भी गई कभी आपसे लाइफ में, माफ कर दीजिए, भूल जाइए, आगे चलते हैं। और कभी भी किसी के भी प्रति कोई ग्रज अपने मन में पालकर मत रखिए। ये जो ग्रज होता है ये आपके माइंड पे प्रेशर देता है, आपको आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि आप बार बार उन्हीं नेगेटिव मेमोरीज में खुद को सोच कर घुमाते रहते हैं। तो आपका ग्रोथ रुक जाता है, सामने वाले बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी लाइफ की बेटरमेंट के लिए डू नॉट हैव एनी ग्रजेस फॉर एनीवन इन योर लाइफ। नंबर 3 थिंग दैट यू कैन डू इज, जो आपको करनी चाहिए कि आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, यानी कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाकर रखना चाहिए लाइफ के प्रति। लाइफ है, अप डाउन्स, मुश्किलें आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो उन मुश्किलों को ज़्यादा आसानी से पार कर पाएंगे। और साथ के साथ जब आपका माइंडसेट एक पॉजिटिव स्टेट में चलता है, आपके पास हमेशा अच्छी चीज़ें, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छे लोग आपके लाइफ में आते जाते हैं। अगर कोई मुश्किल आती भी है तो उसको सॉल्व करने का तरीका आपको जल्दी मिल जाता है। ऐसे लोग आपकी हेल्प के लिए खुद ब खुद आगे आ जाते हैं जो आपको उस मुश्किल से उबार सकते हैं। तो हमेशा लाइफ के प्रति एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड बनाकर रखिए। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होने वाला है आपके साथ। नंबर 4th पॉइंट इज लिसन टू एवरीवन बट फॉलो योर हार्ट। जी हाँ, सुनिए सबकी, लेकिन करें वो जो आपका दिल आपसे चाहता है करवाना। लाइफ में प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि हम सबकी सुन के अपने ओपिनियन उनके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हमें लाइफ में जो डिसीजन लेना है वो 4 बाहर वाले बंदे जो हैं वो डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबकी सुनिए, लेकिन डिसीजन वो लीजिए जो आपका दिल चाहता है एक्चुअली में करना। आपका लाइफ में कुछ ड्रीम, कुछ पैशन होगा जो आप फॉलो करना चाहते होंगे लेकिन नहीं कर पाते। पेरेंट्स का प्रेशर है, लोग क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड्स ये नहीं कर रहे हैं तो मैं कैसे करूं, मैं अकेला इस नए रास्ते पे कैसे चलूं। नो, फॉलो योर हार्ट। जब आप अपने दिल की सुनते हैं, अपना रास्ता खुद बनाते हैं, तो आप एक नदी की तरह बन जाते हैं। जैसे नदी का बहाव कोई नहीं रोक सकता, वो अपना रास्ता खुद बनाती है। दैट इज अनस्टॉपेबल। कहीं ना कहीं से रास्ते को फॉलो करते हैं। हाँ, सीधी सड़क से नहीं चलेगी, रास्ता कहाँ से जाएगा उसे भी नहीं पता, लेकिन अपने समुद्र तक जरूर पहुंचेगी। ऐसे ही आप भी अपनी लाइफ में अपने डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचेंगे अगर आप अपने दिल की बात सुनेंगे और अपने दिल को फॉलो करेंगे तो जरूर से ऐसा आपको करना ही चाहिए। एंड लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट इज कि फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। बहुत सारी प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, लेकिन आपका फोकस सिर्फ उन चीज़ों पे होना चाहिए जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप कोई फ्लाइट लेते हैं कहीं जाने के लिए तो आप एयरलाइन चूज कर सकते हैं, आप फ्लाइट का टाइम चूज कर सकते हैं, डेस्टिनेशन तो आपको पता ही गया है, ये सब चीज़ें आपके हाथ में है। लेकिन वो फ्लाइट का पायलट कौन होगा, वहाँ एयर होस्टेस कैसी होंगी, उसमें कैसा खाना सर्व किया जाएगा, वो आपके हाथ में नहीं है। और अगर हम इन चीज़ों की तरफ सोचने लगे तो इसका मतलब हम अपनी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं।
आपका फोकस जब उन चीजों की तरफ होता है, जब आप किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो कि जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपका माइंड एक्टिवली उनको सॉर्ट आउट करने के लिए प्लान बनाएगा, आपका माइंड एक्टिव फील करेगा, आपके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। लेकिन अगर आपका कंट्रोल उन सिचुएशंस की तरफ है, उन चीजों की तरफ है फोकस जो चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो योर माइंड विल फील कि मैं स्टक हो गया, अरे मैं फंस गया, अब मैं क्या करूं। तो आपका ब्रेन नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, जो कि बहुत गलत होगा। इसलिए आपका फोकस किस चीज की तरफ होना चाहिए, सिर्फ उन चीजों की तरफ, उन सिचुएशंस की तरफ जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको आप चेंज कर सकते हैं। जो आप नहीं कर सकते कंट्रोल, उनको जैसे हैं वैसे छोड़ दीजिए, उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने आप टाइम के साथ निकल के आएगा। तो ये 5 हैबिट्स जो आज हमने सीखी वो क्या थी? सबसे पहली चीज, experiences versus material possessions. Second number thing is no grudges for anyone. Number 3 thing is have an optimistic attitude. Number 4 thing is listen to your everyone and follow your heart. And number 5 thing is focus on what you can control. अगर ये 5 चीज़ें आप अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो हमेशा हैप्पी रहेंगे, और हैप्पीनेस के साथ साथ सक्सेस, अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अबंडेंस, सब कुछ आपकी लाइफ में आने लग जाएगा। Thank you so very much and I'll be back tomorrow again with some new learnings for you all. Have a great day.